नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी फिजी टेट 2022 परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए औसत का नया टॉपिक लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है औसत। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। सबसे पहले हम औसत को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो का एजेंडा क्या रहेगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि औसत किसे कहते हैं, औसत क्या है। ठीक है, समांतर श्रेणी का औसत देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है, प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है, प्रथम एन प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे औसत आयु की अवधारणा, उसके बाद औसत वजन अवधारणा, औसत ऊंचाई की अवधारणा देखेंगे, और लास्ट में औसत पर आधारित प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला टॉपिक है आपका औसत क्या है। ठीक है, व्हाट इज एवरेज। ठीक है, सबसे पहले देखिए औसत किसे कहते हैं। सभी संख्याओं का योग और पदों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आपका एवरेज कहते हैं। एवरेज को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपका सभी संख्याओं का योग यानी कि उसे हम ए से डिनोट करते हैं, और जो पदों की संख्या है, जो भी संख्या ऊपर में दिया रहेगा उन सबको गिनेंगे, उससे हम एन से डिनोट करते हैं। औसत का सूत्र क्या होता है? एज इक्वल टू हो जाता है आपका एस बटे एन, इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से इसे हम और बेहतरीन ढंग से समझते हैं। प्रश्न है आपका 2, 3, 4 और 5 का आपको औसत कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको औसत का सूत्र पता है, एवरेज बराबर होता है एस बटे एन होता है। एस यानी कहने का मतलब है इन जो संख्या दिया इनका सम, यानी कि 2 प्लस आपका 3 प्लस हो जाएगा 4 प्लस और आपका 5। ठीक है, और बटे करके क्या करना है, कितने संख्या है, एन बराबर क्या होगा, पदों की संख्या। कितने संख्या यहाँ पास? 1, 2, 3, 4, 4 संख्या है तो नीचे में 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज, AVJ। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस संख्या को हम जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 5, 4 यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9, 3 आपका 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 बटे आपका ये 4 हो जाएगा। भाग करेंगे, 4 तिया 12। ठीक है, यहाँ पर 2 बच गया, दशमलव लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20। यानी कि इस क्वेश्चन में आपका जो एवरेज आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, 3.5 निकल कर इस तरह से आ रहा है। ठीक है, एवरेज बराबर होता है एस बटे एन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हमें सभी पदों का योग निकालना होगा तो हम कैसे निकाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको एस लिख लेना है इस प्रकार से। ठीक है, आपका जो एन है इधर भाग में है, भाग है, उधर जाएगा तो आपका गुना में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए गुना आपका एन, इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, सभी पदों का योग, यानी कि सम ऑफ डिजिट निकाल सकते हैं। मतलब सभी पदों का योग इस सूत्र के द्वारा हम निकाल सकते हैं। चलिए कैसे निकालते हैं, इनको भी हम एग्जाम्पल समझते हैं। कि पहला एग्जाम्पल आपका 20 पदों का औसत जो है आपका 15 है, तो पदों का योग आपको बताना है। ठीक है, तो आपका सूत्र हो जाएगा एस इज इक्वल टू आपका एवरेज हो जाएगा, एवरेज गुना आपका एन, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका औसत कितना दिया है जी, तो आपका 15 दिया है, तो 15 को हम यहाँ पर रख लेंगे एक की जगह पर, गुना है तो गुना कर लेंगे। ठीक है, एन दिया है, एन यानी कि पदों की संख्या कितना दिया है, यहाँ पर 20 दिया है, तो 15 गुना 20 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब 15 को 20 के साथ गुना करेंगे, गुना कीजिए, 15 दूनी यहाँ पर 30 हो जाएगा, 15 शून्य शून्य, यानी कि यहाँ पर जो आपका पदों का योग कितना निकल कर आ गया है, 300 निकल कर आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका नीचे दिए गए प्रेक्षणों का आपको औसत ज्ञात करना है। क्या कहती है आपको, 1, 3, 5, 4, 2, 7, 8, 11 और 13 इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, आपको औसत ज्ञात करना है। तो औसत कैसे निकालेंगे, आपका सूत्र होता है एवरेज बराबर आपका होता है सभी संख्याओं का योग बटे आपका पदों की संख्या होता है। सबसे पहले इन संख्या को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा एवरेज AVG बराबर हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 8 प्लस बराबर आपके यहाँ पर 11 प्लस आपका यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, बटे कर लेंगे, कितने संख्या है जी आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, कितना संख्या है, 9 संख्या है, तो 9 कर लेंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आता है 54। ठीक है, 54 बटे आपका 9 इस प्रकार से आएगा। भाग करेंगे, कितने बार में चला जाएगा, ये 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, अगर यही से क्वेश्चन पूछा जाता कि 9 पदों का जो योग है वो कितना है, 6 है, तो आपको योग बताना है, तो एन बराबर कितना है 9 और एवरेज बराबर कितना दिया है 6, तो आपको क्या बताना है, सम बताना है। तो सम का सूत्र होता है एस इज इक्वल टू आपका एवरेज इंटू आपका होता है संख्या
ठीक है। जो भी आपको नंबर दिए गए हैं वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर एवरेज के स्थान आपको 6 रखना है, 6 रख देंगे। फिर गुना करके आपको n की जगह पर 9, तो 9 को रख देंगे। गुना कीजिए, 9 छक्का 54। इस प्रकार से आपका जो योग की संख्या है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न है। 8 संख्या का जो औसत है वो कितना है? 40 है। पहली 4 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 24 है। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत जो है आपका 30 है। तो 5वीं संख्या क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, मान के चल लेते हैं वो संख्या कौन कौन सी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 और आपकी 8। ये आपकी 8 संख्या है। कहा जा रहा पहला पॉइंट आपका 8 संख्याओं का औसत 40 है। ठीक है, तो इसका हम सम निकालेंगे। सम निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे आपका जो 8 है, 8 नंबर ऑफ संख्या हो जाएगा। तो n गुना आपका एवरेज, इस प्रकार से आपका सूत्र होता है सम निकालने के लिए। ठीक है, मानों को रखेंगे यहाँ पर, रख दीजिए। आपका यहाँ पर संख्या 8 दिया है, 8 गुना आपका यहाँ पर एवरेज कितना है? 40। तो इनको गुना कर देंगे। गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 8 चौके 32 होता है, तो 32 लिख लेंगे। और शून्यम 8 शून्यम शून्य, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया आपका सम? 320 इस प्रकार से आ गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या कर रहा है? पहली 4 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? आपका यहाँ पर 24 है। कहने का मतलब है 1 2 3 4, इन चारों संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया है? यहाँ पर 24 इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? आप भी इनका गुना करेंगे, n गुना a हो जाएगा। ठीक है, बराबर करके हो जाएगा। n के स्थान पर आपको कितना रखना है? 4, और गुना करके एवरेज कितना दिया है? 24 दिया, तो 24 लिख लेंगे। गुना करेंगे 4 चौको 16, हाथ में 1, 4 दूना 8, 8 में जोड़ेंगे तो 9, इस प्रकार से 96 आ जाएगा। ठीक है, सम आपका 96 आ गया। और अगला पॉइंट क्या कर रहा है? अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 30 है। अंतिम 3 संख्या कौन कौन हो जाएगी? 1 2 3, इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है? आपका यहाँ पर 30 इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो इनका भी हम सम निकाल लेंगे। n गुना a बराबर हो जाएगा आपका 3 गुना आपका 30 इस प्रकार से हो जाएगा। गुना करेंगे 3 शून्य शून्य, 3 3 9, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे। अब क्या पूछा जा रहा है? 5वीं संख्या क्या होगी आपको ये इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? जो आपका 320 इस प्रकार से दिया है, अगर हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि 96 और 90 को आपस में जोड़ेंगे, तो ये 5वीं संख्या का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 96 में 90 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? आपका आंसर जो है 186 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा? 186 हो जाएगा। हम क्या करेंगे? इनको माइनस करेंगे। माइनस कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 134 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में 134 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5वीं संख्या क्या होगी? आपकी 134 होगी। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका समांतर श्रेणी का औसत, यानी कि एवरेज ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, व्हाट इज अर्थमेटिक सीरीज, यानी कि समांतर श्रेणी किसे कहा जाता है, ये सबसे पहले समझ लेते हैं। समांतर श्रेणी वे श्रेणी होती है जिनके किन्हीं भी 2 लगातार पदों के बीच का जो अंतर होता है वो आपका समान होता है। अंतर समान कहने का मतलब है, जैसे कि आपके सामने एक सीरीज दी हुई है, जैसे 4 8 12 16 20 और आपका इस प्रकार से 25 यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, अंतर कितना है? यहाँ पर 4 है। इनके बीच का अंतर कितना है? आपका 4 है। इनके बीच का भी अंतर कितना है? 4 है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? आपका समांतर श्रेणी कहलाएंगे। यानी कि गैप यहाँ पर क्या है भाई? गैप बराबर हो जाएगा आपका सेम। ठीक है, सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके समांतर श्रेणी कहलाएंगे। ठीक है, चलिए इनका सूत्र देखते हैं। पहला हो जाएगा एवरेज के विषय में, इनका सूत्र हो जाएगा अर्थमेटिक का फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या प्लस लास्ट नंबर यानी कि अंतिम संख्या और अपॉन में आपका 2 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका एवरेज का क्या हो जाएगा? जो मिडिल मोस्ट नंबर होता है यानी कि बीच वाली संख्या भी क्या होती है? आपकी यहाँ पर समांतर श्रेणी होती है। कैसे होती है? चलिए हम इनको आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको कुछ इस प्रकार से है, 2 4 6 8 10 का आपको यहाँ पर एवरेज बताना है। ठीक है, तो पहला नियम क्या था? आपको सम बराबर होता है आपका सभी संख्याओं का योग और बटे में आपका होता है सभी पदों की संख्या होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितने संख्या है? 1 2 3 4 5 संख्या है। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 30। और कितने संख्या है? 5, तो 5 बटे में कर लेंगे। ठीक है, 5 छक्के इस प्रकार से ये 30 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या होगा? पहले पुराना विधि जो हमने पहले देखा था। ठीक है, अगला विधि हमने यहाँ पर अर्थमेटिक से सीखा है। कैसे सीखा है? जैसे कि यहाँ पर देखिए 2
4, 6, 8 और आपका 10 इतना ही दिया है। ठीक है, तो ये जो आपका समांतर श्रेणी का औसत वाला जो नियम है वो क्या कहता है, आपका पहला संख्या और अंतिम संख्या, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर, इनको 2 से भाग कर देने पर आपका जो औसत है वो आ जाएगा। देखते हैं आएगा कि नहीं। अगर 2 को हम 10 से जोड़ेंगे, ठीक है, और भाग 2 करेंगे, जोड़िए कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 को 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है औसत आ जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा सूत्र देखे थे हमने, आपका बीच वाला संख्या कहने का मतलब ये है कितने संख्या यहाँ पर 1 2 3 4 5, 2 संख्या इसके आगे हो जाएंगे, 2 संख्या इसके पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो बीच वाली संख्या 6 बची है वो क्या हो जाएगी, आपकी औसत निकल कर आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो आपके सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी आपके अनंत तक जाएंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, आपके प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे इनका औसत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए इनको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, आपका ये वाला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 दिया है, इनका एवरेज आपको निकालना है। ठीक है, तो इनको सबसे पहले हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 28 आएगा। कितने संख्या है यहाँ पर 7 संख्या है, तो 28 को 7 से भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगला विधि देखेंगे, क्या करेंगे, पहला नंबर और अंतिम नंबर को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। 8 में 2 का भाग करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 4 जो इस प्रकार से ऐसे भी औसत निकल कर आ जा रहा है। ठीक है, अगर हम मध्य वाली बात करें तो क्या हो जाएगा, 4 है। ठीक है, यहाँ पर 4 है, 4 के आगे में 3 संख्या है और 4 के पीछे में 3 संख्या है, तो जो बीच वाला संख्या यानी कि 4 है वही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनके और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा समझ आए। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो हमारा प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है जी, तो आपका प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 5 से शुरू होता है। ठीक है, कहाँ तक जाना है आपको, n तक जाना है। ठीक है, n तक गए हैं। अब हम सूत्र में इनका मान रखेंगे। कौन सूत्र में, आपका जो समांतर श्रेणी का सूत्र है उनमें मान रखेंगे। ठीक है, प्रथम संख्या कौन होता है आपका, यहाँ पर 1 है। ठीक है, और आपका अंतिम संख्या कौन सा है आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बढ़ते गए, आगे बढ़ते कितने बार बढ़े हैं, n बार बढ़े हैं, तो 1 प्लस आपका n हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n + 1 बटे में 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए किस ऑप्शन में ऐसा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। प्रथम 63 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये पहला नंबर हो जाएगा और लास्ट में आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, 63 नंबर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम संख्या 1 और अंतिम संख्या आपका 63 हो जाएगा और बटे आपको 2 कर देना है। 63 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 64, 64 बटे 2, 64 को में 2 से भाग करने पर 2 3 6, 2 दूना 4, इसका आंसर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 किस ऑप्शन में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका पहले n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स देखेंगे। ऑड नंबर मतलब कहने का मतलब ये है, ऐसी संख्या होती है ऑड नंबर जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, वे आपके क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। जैसे कि आपका 1 3 5 7 9 11 13, ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके ऑड नंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इनके भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रथम 5 ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा, आपको यहाँ पर बताना है। प्रथम 5 कहने का मतलब है 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 5 7 और आपका 9, इस प्रकार से प्रथम 5 ऑड नंबर हो गए। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब देखिए 5 है, 5 के आगे 2 संख्या है और 5 के पीछे 2 संख्या है, तो 5 जब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एवरेज हो जाएगा, यानी कि औसत निकल कर आ गया। अगर हम इसका क्या करें, पहला संख्या आपका 1 है और अंतिम संख्या आपका 9 है, 1 में 9 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 10 बटे 2 आ जाएगा, भाग करेंगे आपका आंसर यहाँ पर 5 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे।
अगला क्वेश्चन आपका प्रथम 100 ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें से पहला नंबर तो आपका फर्स्ट नंबर आपका 1 हो जाएगा और अंतिम नंबर तो हो जाएगा आपका 199। ठीक है, बीच वाला संख्या को छोड़ देते हैं, हमें किससे मतलब अभी पहले नंबर और अंतिम नंबर से मतलब है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर आपका 1 है और अंतिम नंबर आपका कितना 199 इस प्रकार से दिया है, भाग कर देंगे 2 से। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएंगे, जोड़ेंगे 200 और बटे में हो जाएंगे 2, भाग करेंगे कितना हो जाएगा 200 में 2 का भाग करेंगे तो आपका आंसर जो है 100 निकल कर आ जाएगा, यानी कि एवरेज कितना है जी आपका 100 है। ठीक है, आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, सिर्फ ये जो है आपका ऑड के बेस पर होगा। ठीक है, मतलब ऑड पर ही काम करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एन बराबर कितना दिया है आपका 100 दिया है। ठीक है, तो 100 ही आपका क्या हो जाएगा जी यहाँ पर एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें आपका 5 दिया है, एन बराबर कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ 5 जो है आपका एवरेज निकल कर आ रहा है। ठीक है, मतलब ऑड के केस में क्या हो रहा है, जितना संख्या आपका ऑड का दिया है वही आपका क्या कहलाता है, वही जो है आपका एवरेज होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से आपका है 8 क्रमागत सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, हमने बताया था आपको ऑड में क्या होता है, जो संख्या दिया रहेगा एन बराबर कितना दिया, यहाँ पर 8 दिया है तो 8 ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर औसत हो जाएगा। देखिए प्रथम संख्या आपका 1 हो जाएगा और अंतिम संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 3 5 7। ठीक है, फिर आपका 9 हो जाएगा, फिर आपका 11, फिर आपका 13, फिर आपका यहाँ पर 15। कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। ठीक है, प्रथम संख्या आपका 1 हो जाएगा और अंतिम संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे और बटे 2 कर देंगे। ठीक है, 15 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 16, 16 बटे 2 हो जाएगा, भाग करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 8 निकल कर आ जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो संख्या दिया रहेगा वही जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑड के केस में आपका औसत निकल कर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपका पहले n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल इवन नंबर्स की बात करेंगे। इवन नंबर कहने का मतलब है वे संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका 2 4 6 8 10 12 16 18 20 ये सभी क्या हो जाएंगे आपके इवन नंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इनको एग्जांपल से और अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे कि आपका पहला एग्जांपल है, पहले 3 इवन नंबर का आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, पहले इवन यानी कि सम नंबर 2 4 और आपका 6 इस प्रकार हो जाएगा। अगर हम बीच वाली संख्या की बात करेंगे तो 4 के बाद में एक संख्या है और 4 के बाद में दूसरी संख्या है तो क्या हो जाएगा 4 ही आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा। अगर हम क्या करें पहला और अंतिम संख्या की बात करेंगे तो पहला संख्या आपका 2 है और अंतिम संख्या आपका 6 है और बटा 2 कर देंगे। ठीक है, 2 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, 8 बटे इस तरह से 2, 4 से भाग 2 से भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 4 निकल कर आ गया। 4 ही क्या है आपका यहाँ पर औसत है, एवरेज है। ठीक है, ना आपका प्रथम 200 प्राकृतिक सम संख्याओं को आपको औसत यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रथम 200 संख्या यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो आपका पहला संख्या तो आपका 2 हो जाएगा और अंतिम संख्या क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 400 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 402 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इनको 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 1 2, तो औसत कितना निकल कर आ गया, 201 निकल कर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिएगा, यानी कि जब भी आपको सम संख्या देखने को मिलेगा, आपको एवरेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपका जो 200 क्वेश्चन में दिया है तो 200 को आपको n मान लेना, यानी कि n बराबर आपको 200 कर लेना है और इनको एक छोटा सा फॉर्मूला में इनको मान को रख देना है। ठीक है, तो आपका एवरेज जो है निकल कर आ जाएगा। एवरेज बराबर हो जाएगा आपका सम संख्या के लिए n+1 ये हो जाएगा। ठीक है, आपका 200 कितना है, मतलब n बराबर कितना दिया आपको 200, तो 200 रख लेंगे और +1 ये कर लेंगे। ठीक है, मतलब 200 में हम 1 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 201 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर कितना आया है 201, इस तरीके से भी हमारा आंसर जो है 201 आया है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर n बराबर कितना है 3 है। ठीक है, 3 में अगर 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर भी आपका एवरेज जो है 4 आया है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका प्रथम 99 सम प्राकृतिक संख्याओं का आपको एवरेज इस तरह से ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, 99 को आपको n इस तरह से मान लेना है। सूत्र क्या हो जाएगा, n प्लस आपका 1 हो जाएगा एवरेज बराबर। ठीक है,
तो क्या करना है, 99 की जगह पर n की जगह पर 99 रखेंगे तो 99 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100, यानी कि इस क्वेश्चन में आपका जो एवरेज निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है आपका औसत आयु अवधारणा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, पिता और उसके 5 बच्चों की जो औसत आयु है कितनी वर्ष है, 14 वर्ष है, जो कि 6 वर्ष के बाद क्या होती है, कम हो जाती है। यदि पिता की आयु को हम कम कर देते हैं या फिर हटा देते हैं तो पिता कितने साल के होंगे, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, एक फैमिली है जिसके अंतर्गत क्या है, आपके 5 पुत्र हैं। ठीक है, और उनके पिता, तो टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे, यहाँ पर आपके 6 मेंबर हो जाएंगे। उनकी एवरेज यानी कि औसत आपका क्या दिया है, आयु कितना दिया है जी, यहाँ पर 14 वर्ष दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले सम निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर सभी संख्याओं का योग निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 6 को 14 के साथ गुना करेंगे, तो 6 गुना आपका यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 छक्का आपका कितना होता है, 84 इस प्रकार से होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका यह कहता है कि यदि पिता की आयु को हम हटा देते हैं तो जो आपका औसत आयु पहले कितना था, 14 वर्ष था, वो 6 वर्ष जो है कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले मेंबर में कितना लोग थे, 6 लोग थे। अगर पिता को हटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, आपके यहाँ पास 5 मेंबर बच जाएंगे। ठीक है, यदि पिता को हटाते हैं तो औसत आयु कितनी थी, पहले 14 वर्ष थी, तो उनमें से कितना कम हो जाता है, 6 वर्ष कम हो जाता है, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पास 8 बच जाएगा। ठीक है, तो इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। जिस प्रकार से यहाँ पर सम निकाले थे उसी प्रकार से यहाँ भी सम निकालेंगे, सम बराबर हो जाएगा 8 गुना आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे, 8 पंचे आपका 40 इस प्रकार से होता है। अब हम 84 में अगर 40 को माइनस कर देंगे तो आपका पिता का जो उम्र है वो निकल कर आ जाएगा। 84 माइनस आपका 40 करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पास 44 आ जाएगा। तो आपका जो पिता का उम्र है वो कितना है, 44 साल है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट आपका औसत वजन अवधारणा, यानी कि एवरेज वेट कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रश्न उनमें से है, ए बी सी का औसत जो है, औसत भार कितना है, 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का जो औसत वजन है वो कितना है, 40 किलोग्राम है, और बी और सी का जो औसत वजन है वो कितना है, आपका 43 किलोग्राम है, तो बी का वजन कितना होगा, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या पहला पॉइंट आपका, ए बी और सी का जो औसत भार कितना है, 45 किलोग्राम है। ठीक है, तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस बराबर कितना दिया है, आपका यहाँ पर 45 दिया है। कितने लोग हैं, यहाँ पर 3 लोग हैं, तो 45 गुना आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 135, यानी कि यहाँ पर सम निकाले हैं। ठीक है, ए और बी का औसत वजन कितना है, 40 किलोग्राम है, तो लिखेंगे ए प्लस बी बराबर लिख लेंगे 40 गुना आपका 2, कितने लोग हैं यहाँ पास, 2 लोग, तो 40 को 2 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो सभी संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 80 इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, बी और सी का जो औसत वजन है वो कितना है, 43 है। ठीक है, बी प्लस सी बराबर कितना है, 43। कितने संख्या कितने हैं यहाँ पर, बी और सी 2 है, तो 2 के साथ गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 4 दूना 8 ये हो जाएंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बी का वजन क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम ए बी प्लस बी सी को जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस और आपका बी प्लस ये आपका सी हो जाएगा, बराबर करके जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 80, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 8 दूना 16, यानी कि यहाँ पर जोड़ेंगे तो 166 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ए बी और सी इन तीनों का मान कितना है जी, तो आप बोलिएगा इन तीनों का मान यहाँ पास कितना है, 135 है, प्लस करके बी है, बराबर आपका क्या है यहाँ पास 166 इस प्रकार से लिखा गया है। तो बी बराबर करेंगे तो 166, आपका जो 135 इस प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस से बदल जाएगा, तो 166 माइनस 135 ये हो जाएगा। ठीक है, तो बी बराबर जो है आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 31 निकल कर आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 31 दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
6 सदस्यों के समूह का जो औसत वजन है वो कितना है, 56 किलोग्राम है। उनमें से 5 व्यक्तिगत वजन कितना है, 5 के व्यक्तिगत वजन 52, 57, 55, 60 और 55 है। तो आपको छठवें सदस्य का भार कितना होगा ये पता करना है। ठीक है, कितने मेंबर है, 6 मेंबर है। ठीक है, उनका औसत वजन कितना है जी, आपका 56 किलोग्राम है। ठीक है, तो सम निकालने के लिए क्या करते हैं आप, 56 को आपका 6 से गुना करेंगे, 56 गुना आपका 6 हो जाएगा। आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 6 छक्का 36, हाथ में 3, 6 पंचे 30, 30 3 33, यानी कि 333 आपका पूरे 6 सदस्य का आ जाएगा। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है कि उनमें से 5 व्यक्ति का जो वजन है, ठीक है, वो कितना कितना इतना इतना है। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाता है, 279 आपका क्या आ जाएगा, संख्याओं का सम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको क्या पूछा जा रहा है, छठवें सदस्य का आपको भार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम 336 में आपका जो 279 आया है उसको माइनस कर देंगे तो आपका छठवें सदस्य का भार निकल आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 57 जो है छठवें सदस्य का भार है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका औसत ऊंचाई अवधारणा, यानी कि एवरेज हाइट कॉन्सेप्ट देखेंगे। उनमें से क्वेश्चन आपका 25 लड़कों और 15 लड़कियों की जो एक कक्षा है, उनमें लड़कों की और लड़कियों की जो दो समूह की ऊंचाई जो है क्रमशः 160 सेंटीमीटर और 140 सेंटीमीटर है। यानी कि लड़कों की जो औसत ऊंचाई कितनी, 160 सेंटीमीटर और लड़कियों की कितनी, 140 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कक्षा का ऊंचाई की ज्ञात करना है हमें, कुल ऊंचाई कितना है आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया है, 25 लड़के, तो 25 बॉयज लिख लेंगे। ठीक है, इनका औसत ऊंचाई कितना दिया है जी, आपका यहाँ पर 160 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका सम निकालते हैं। तो 25 को हम 160 से गुना करेंगे तो आपका आंसर जो है इस प्रकार से कितना आ जाएगा, 4000 सेंटीमीटर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आपका जो गर्ल्स है, गर्ल्स से कितनी संख्या है, 15 है, यहाँ पर जी लिख लेते हैं। ठीक है, और इनका जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितना दिया है, 140 सेंटीमीटर ये दिया है। ठीक है, तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 को हम 140 से गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 2100 सेंटीमीटर इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, कक्षा की औसत ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सम निकालेंगे। सम को आपको n यानी कि जो संख्या रहेगा उनसे हम अब भाग करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर सम निकालना है तो क्या करेंगे, आपका जो बॉय है और आपका गर्ल्स है, इनकी जो आपका क्या है सम आया उनको जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए। 4000 में आपको 2100 को जोड़ना है तो आपका आंसर जो है 6100 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आपका एवरेज का सूत्र क्या होता है जी, आपका होता है एस बटे आपका एन इस प्रकार से होता है। तो एस का मान कितना है, यहाँ पर ध्यान देंगे 6100 है। ठीक है, और एन संख्या कहने का मतलब ये है 25 लड़के हैं और आपके 15 लड़कियां हैं, जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 40 निकल कर आ जाएगा। जब इनको भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 152.5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 152.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे औसत पर आधारित प्रश्न की। पहला प्रश्न है आपका, 10 छात्रों की जो औसत ऊंचाई है वो 149 सेंटीमीटर है। यदि शिक्षक की लंबाई को और शामिल कर लिया जाता है तो जो आपका औसत ऊंचाई 149 था उनमें एक और बढ़ जाता है, 1 सेंटीमीटर और बढ़ जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि शिक्षक की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आपका 10 छात्र का औसत ऊंचाई कितना है जी, 149 सेंटीमीटर है। तो 10 स्टूडेंट हो जाएंगे, आपका औसत ऊंचाई कितना दिया है, 149 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो इनका भी हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। सम निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 को 149 से गुना करना पड़ेगा, गुना करेंगे तो आपका आंसर जो है 1490 सेंटीमीटर इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाता है, स्टूडेंट कितने थे, 10 थे, अगर टीचर को भी शामिल कर लेंगे कितने हो जाएंगे, टोटल मेंबर यहाँ पर 11 हो जाएंगे। ठीक है, अगर इनको शामिल करते हैं जो आपकी ऊंचाई है वो कितनी हो जाती है, 149 सेंटीमीटर से आपका कितना हो जाता है, 150 सेंटीमीटर हो जाता है। तो 150 सेंटीमीटर ऐसा कर लेंगे। ठीक है, अब हम इनका सम निकाल लेंगे। सम निकालने के लिए क्या करते हैं, 11 को 150 में गुना करेंगे, गुना कर दीजिए तो आपका आंसर जो है इस प्रकार से कितना आ जाता है, 1650 निकल कर आ जाता है, 1650 सेंटीमीटर निकल कर आ गया।
ठीक है। अब यहाँ पर सबको क्या पूछा जा रहा है, शिक्षा की ऊंचाई कितनी होगी आपको ये बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, शिक्षा की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको 1650 में 1490 को घटा देंगे तो शिक्षा की ऊंचाई जो है निकल कर आ जाएगी। तो घटा दीजिए, एक टीचर है, ठीक है, तो 1650 आपके पास है, उनमें कितना घटाना है आपको 1490 को माइनस कर देना है। माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर जो कितना निकल कर आ जाएगा, 108 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी शिक्षक की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 108 सेंटीमीटर हो जाएगी। किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 25 छात्रों की एक कक्षा में विज्ञान की परीक्षा दी, ठीक है। 10 छात्रों का जो औसत स्कोर था वो कितना था, 80 था, और अन्य छात्रों का जो औसत स्कोर था वो कितना था, 60 था। तो पूरी कक्षा का जो औसत स्कोर है वो कितना होगा आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपका पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पर 10 छात्रों का औसत स्कोर कितना था, 80 था, तो 10 स्टूडेंट लिख लेंगे, ठीक है। औसत स्कोर कितना था उनका, 80 था। तो यहाँ पर हमको सम निकालना है, तो क्या करेंगे, 80 को 10 से गुना करेंगे, तो कितना निकल कर आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर 800 जो है सम निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 10 स्टूडेंट के कितने थे स्क्वायर, आपके 80 थे। अब 25 में से 10 गए तो कितने स्टूडेंट बच गए, आपके 15 बच गए, तो 15 स्टूडेंट ये हो जाएंगे। उनकी जो औसत स्कोर था वो कितना था, 60 था। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 को हम 60 से गुना करेंगे तो 15 छक्का 90, 15 शून्य शून्य ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, पूरी कक्षा का औसत स्कोर कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सम को आपस में जोड़ेंगे और उनसे हम 25 से भाग कर देंगे, इनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1700 ये आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट कितने थे आपके वहाँ पास, 25 थे, तो 1700 को हम 25 से भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा जी, यहाँ पास 68 निकल कर आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 68 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका जो प्लेलिस्ट बना है उसमें जो जो वीडियो है वो भी आपके फिजी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा उन वीडियो से, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ऑल द बेस्ट, तब तक अपने तैयारी को जारी